हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के बारे में, यानी विश्व शांति इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, 2020 में इंडेक्स इसका आ चुका है, कई एग्जामों में ये पूछा भी जा चुका है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इसके बारे में। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसको कौन इशू करता है। गाइस, आपको टर्म से ही समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है, विश्व के अंदर कितनी शांति है, किन एरियाज में अशांत है, यानी जहाँ पे लड़ाई झगड़े या दंगों का माहौल रहता है, वैसी जो सिचुएशंस होती हैं उनको ये मेज़र करके एक इंडेक्स इशू करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री हैं उनका लेवल होता है, राइट। तो गाइस, अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि इस इंडेक्स को इशू कौन करता है। गाइस, इशू करने की बात करें तो IEP जो है आपके पास में, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये क्या करता है, इस इंडेक्स को इशू करता है। गाइस, अगर हम बात करें आपके पास कि ये किस बिहाफ पे इस इंडेक्स को इशू करता है, यानी क्या मेजर्स होते हैं, क्या इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बिहाफ पे ये इस इंडेक्स को बनाता है। तो गाइस, मेजर इनके पास में 23 सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। इन 23 सब्जेक्ट्स को ये 3 पार्ट्स में बांटते हैं। अगर इन 3 पार्ट्स की बात की जाए तो पहला है आपके पास में डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, यानी जो सैन्यकरण की जो डिग्री होती है, एक वो होता है, यानी कितने विश्व में गुट बन रहे हैं, सैन्य गुट की बात करें आपके पास में, तो एक तो वो। दूसरी अगर बात करेंगे आपके पास में तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का लेवल क्या है, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। कई थर्ड पॉइंट की बात करें हम तो वो है आपके पास में एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो देश हैं या विदेश हैं उनके बीच में किस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी अगर हम बात करें आपके पास में टेंशन की जो सिचुएशन है वो कैसी है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल भारत चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ईरान की बात कर लेते हैं, ठीक है, तमाम पाकिस्तान के साथ में कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट्स का इशू है, इनको भी इसके अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है गाइज। अभी अगर मैं मान लो बात करते हैं आपके पास में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, विशेष तौर पे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है दो देशों में। तो गाइज, ये आपके पास में 3 पार्ट्स होते हैं जिनके बिहाफ पे ये इंडेक्स जो है पास किया जाता है या पारित किया जाता है, इसको इशू किया जाता है। गाइज, अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के थीम के बारे में, तो इसका जो थीम है वो है आपके पास मेजर पीस इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में पीस को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, वो इसका क्या है, थीम है। गाइस, अगर हम बात करें GPI के अकॉर्डिंग, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे अशांत जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही लड़ाई झगड़ा या दंगे की स्थिति रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट रहता है, तो उसके लिए GPI ने क्या किया हुआ है, ठीक है, साउथ ईस्ट जो एशिया है आपके पास में और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, उनको क्या किया गया है, बहुत ही बेटर कंडीशन में उनको पाया गया है, यानी वह सबसे अशांत क्षेत्र इसने घोषित किए। अगर शांत क्षेत्रों की बात करें तो इसमें इन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया को भी शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो जो आज की डेट में देखेंगे, क्योंकि दोनों ही देशों में क्या हो रहा है, युद्ध की स्थिति बन रही है। गाइज, ये जो रैंकिंग है ये जून में आई थी, ठीक है, जून के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अभी क्या है, कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पे, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे कंट्रियों को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी रैंकिंग दी है, तो जो कि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, यानी अभी हाल के टाइम को लेकर के सही नहीं है। गाइज, अगर बात करें इन्होंने और बाकी कंट्री कौन कौन से जिनको रैंकिंग दी हुई है, तो गाइज एक है आपके पास जो टॉप पे है, आइसलैंड है, ठीक है, इसको फर्स्ट रैंक दी हुई है। गाइज, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें आपके पास में तो न्यूजीलैंड है। तीसरे नंबर पे बात करें तो हम लोग पुर्तगाल है, ठीक है। तो ये मेन जो 3 कंट्री हैं, ठीक है। इसके अलावा रैंकिंग आप देख सकते हैं, खास फर्स्ट रैंक की ज़्यादातर पूछी जाती है, तो ये मेन कंट्री हैं। हम बात करें हमारे प्यारे भारत की, तो भारत की जो रैंकिंग है वो 139 है आपके पास में, और ये 163 कंट्रीज में से है, ठीक है। हमको रैंकिंग जो दी हुई है 1 पॉइंट समथिंग के आसपास रैंकिंग दी हुई है। गाइस, हमारी पॉपुलेशन देखेंगे तो हम लोग 138 करोड़ के आसपास हैं, और ये जो पॉपुलेशन की बात करें तो आइसलैंड की जो पॉपुलेशन है टोटल लगभग आपके पास में 4 लाख के आसपास होगी, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो ये 50 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है कंप्लीट। पुर्तगाल की बात करेंगे तो 1 करोड़ भी नहीं है, और यहाँ पे आपके पास आप देखेंगे कि 138 करोड़ पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे बावजूद हम लोग डाइवर्स कंट्री हैं, तमाम धर्म को मानने वाले,
तमाम भाषाओं को बोलने वाले, ठीक है, तमाम फेथ को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। बावजूद हम हमारे डाइवर्स कल्चर के बावजूद हम लोग बहुत ही प्यार से और एकदम सामंजस्य के साथ रहते हैं। तो हमारे रैंकिंग के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूं 2019 की रैंकिंग के बारे में, तो हमारी रैंकिंग थी 141। हमने ज़रूर 2 पॉइंट का सुधार किया है, ठीक है। सीएए की अगर हम बात करें आपके पास में, ठीक है, मूवमेंट काफ़ी चला था 100 दिन तक। यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी पूरे भारत में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे, ठीक है। बावजूद इसके यहाँ पे हमारी रैंकिंग सुधारी गई है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो जीपीआई को और सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर के साथ में चलना है, और थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए इस पर। और हमारी रैंकिंग में मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार आ सकता है, लेकिन उनका जो मेजरमेंट है वो अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को भी इसमें शामिल करना चाहिए, सरकारों की जो प्रायोरिटी है उसमें भी शामिल करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में हमारी जो रैंकिंग है वो बढ़ सकती है, क्योंकि 163 कंट्रीज़ में से हमें रैंकिंग मिलती है 139, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और बहुत इम्प्रूवमेंट हमारे लिए हो सकता है, यानी हमें मिल सकती है, बट वो नहीं किया जा रहा, तो उनको ये देखना चाहिए। चलिए गाइस, आप इसको देखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा कि IEP का, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का हेड क्वार्टर कहाँ पे? ये आज का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।